morning, students. So we completed our exercise numerical, which are exercise number 3 to 10. Okay. अभी हम इलास्ट्रेशन की तरफ रुख मोड़ेंगे हमारा. तो इलास्ट्रेशन में नंबर 1 कैंसल है, तो 2, 3, 4 एंड 5 ये 4 न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसी के हिसाब से हो जाएंगे, और 4 और 5 के लिए हमें थोड़ा और समझना होगा. ओके, तो इलास्ट्रेशन नंबर 2 देख लेते हैं. एमसीक्यू या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको काम लगेगा, बहुत इजी है. फाइन. तो अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी एफ दिया गया हुआ है. ओके, जिसका हमें वैसे कोई काम करने वाला है नहीं. ओके, तो फ्रीक्वेंसी ट्रेवल्स इन एक्स डायरेक्शन. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, प्रोपोगेशन कर रहा है. ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6.3 जे कैप. ओके, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पे दिया गया हुआ है 6.3, और वो उसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है. दैट इज उसका यूनिट वोल्ट पर मीटर. फाइन. तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ बी एट दैट पॉइंट. तो मैग्नेटिक फील्ड बी विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है. ओके, तो रिलेशन ऑफ ई एंड बी इज गिवन बाय बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के ना. तो E by B that is equal to C. ओके, तो E is equal to, ओके, हमें B का वैल्यू फाइंड करना है. तो B is equal to E by C. ओके, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6.3 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ electromagnetic wave, that is light speed, 3 into 10 raised to 8. Okay, तो 6.3 divided by 3 आप करोगे तो you will have 2.1. okay, और into 10 raised to 8 ऊपर आएगा तो 10 raised to -8, और ये वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज टेस्ला. ओके, तो वैल्यू तो हमने फाइंड कर दिया मैग्नेटिक फील्ड का. ओके, अभी हम उसका विथ डायरेक्शन लिखेंगे. ओके, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो नेक्स्ट जेड डायरेक्शन होगा, क्योंकि ट्रेवल्स एक्स डायरेक्शन में तो प्रोपोगेशन है. ओके, तो here magnetic field will be on z axis. ओके, तो उसका रीजन यहां पे लिख दो, बिकॉज रीजन E cross B that gives you direction of electromagnetic wave. ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे J कैप, मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद का K कैप. तो J क्रॉस K, I J K, J क्रॉस K that is positive I. तो I cap that gives you the direction of propagation of wave, है ना I cap.
ओके, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो z एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस पे मिलेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू B इज इक्वल 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, बट उसका विथ डायरेक्शन तो वो z डायरेक्शन, तो उसको हम k कैप में लिखेंगे। क्लियर? तो वैल्यू भी फाइंड कर लिया और वो भी विथ डायरेक्शन को मेंशन करके। ओके, चलो अभी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन x डायरेक्शन। ओके, यहां पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x डायरेक्शन में। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में यहां पे दिया गया हुआ है पूरा इक्वेशन। ओके, तो इसको हम कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं? किसके साथ कर सकते हैं? तो B इज इक्वल टू B0 साइन kx प्लस ओमेगा टी, उसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो कंपेयर अगर करते हैं तो बाय कंपेयरिंग, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ओके, तो इसको कंपेयर करते हैं, ये तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो वो B0 बनेगा। ओके, B0 विल बी 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, ये y डायरेक्शन में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन ऑफ वेव ट्रैवल्स इन x डायरेक्शन में। ओके, b इज इक्वल टू B0 साइन, ये kx रहेगा, k वेव वेक्टर। ओके, तो k वेव वेक्टर k इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ और उसका यूनिट आता है k इज इक्वल टू 2π/λ, तो दैट इज रेडियन पर मीटर, 2π/λ लेंथ। ओके, और प्लस ओमेगा टी, तो ये ओमेगा का वैल्यू रहेगा। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? ओके, तो ये इक्वेशन के हिसाब से हो गया। चलो अभी हमारे पास दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट, व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पे वेव वेक्टर है ना k इज इक्वल टू 2π/λ, तो इसके ऊपर से हम लैम्बडा फाइंड कर सकते हैं वेवलेंथ। ओके, तो वेव वेक्टर k इज इक्वल टू 2π/λ। ओके, तो वेवलेंथ के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू 2π/k बनेगा। ओके, तो वैल्यू प्लेस करते हैं 2 इंटू 3.40 डिवाइड बाय k का जो वैल्यू है वो 0.5 इंटू 10⁻³ ओके, चलो अभी कैलसी में करेंगे तो 2 इंटू 3.40 दैट यू विल हैव 6.28। ओके, और 6.28 डिवाइड बाय 0.5 करोगे तो यू विल हैव 12.56 और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बनेगा। ओके, तो दैट इज वेवलेंथ, तो वो मीटर में होगा। ओके, तो वेवलेंथ लैम्ब्डा इज इक्वल टू 10⁻³ है यहाँ पे। ओके, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो वी विल हैव 0.0125 दैट इज in meter. So this is the wavelength lambda. Okay, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? तो the second question is to find frequency। तो वो हम ओमेगा इज इक्वल टू 2πf से भी देख सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू c/λ से भी कर सकते हैं। जो भी इजी रहेगा वो कर सकते हो आप। ओके, तो क्या इजी रहेगा आपके हिसाब से कि चलो भाई ओमेगा का वैल्यू रखते हैं
तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। द वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट इज 1.5 into 10 raised to 11 or divide by 2 pi, that is 2 into 3.14। ओके, तो यहां से आपके पास आएगा 1.5 डिवाइड बाय 6.28। चलो देखते हैं 1.5 डिवाइड बाय 6.28, you will have 0.238, that is 0.24 और 10⁻11 में रहेगा। ओके, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करना हो तो 2.4 इंटू फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 2.4। ओके, तो इट विल बी 10⁻10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट। ओके, so this is the answer of first question. Okay, second question is write expressions for electric field. Okay, तो यहां पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है x, मैग्नेटिक फील्ड b है y डायरेक्शन, तो और कौन सा डायरेक्शन रह गया? z डायरेक्शन। तो z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ओके, और उसके लिए यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है, तो वो E z डायरेक्शन में आएगा, तो Ez इज इक्वल टू E0 और बाकी का जो है वो तो सेम ही रहेगा, बराबर है ना। ओके, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे B0 का वैल्यू है, तो E0 का वैल्यू फाइंड कर देंगे। ओके, so now E0 by B0, relation between E and B, E0 by B0 is equal to C। okay, so E0 is equal to B0 into C। okay, तो B0 into C, B0 का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2 into 10⁻⁻7 एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और value of electromagnetic wave speed that is 3 into 10⁸. Okay, so you will have electric field E0 that will be 3 2s are 6 और 10⁸ में से -7 जाएगा तो 10⁻1 रहेगा, तो that is into 10, तो 3 2s are 6 into 10, that is 60 वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहेगा। ओके, तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम कैसे करेंगे? हम तो यहां पे x डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, y डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो और कौन सा डायरेक्शन रह गया? z डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन Ez is equal to E0 वैल्यू दैट इज 60, और फिर साइन kx प्लस ओमेगा t, तो वो जो पूरा जो फॉर्मूला है वो तो कॉमन ही रहेगा ये पूरा टर्म। ओके, तो 0.5 into 10⁻3x plus omega that is 1.5 into 10⁻11 t। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दैट इज वोल्ट पर मीटर। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। ओके, तो अभी चैप्टर में हमें सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स करने हैं, विच आर एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, तो उसके लिए एक नया टॉपिक हम यहां पे नोट में समझेंगे, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इंटेंसिटी आपको समझना है। ओके, तो इंटेंसिटी I इज गिवन बाय, अच्छा आपको पावर मालूम है, पावर दैट इज एनर्जी पर टाइम, पावर दैट इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क दैट इज एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, तो इंटेंसिटी में वो जो सरफेस है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें से इंसिडेंट जिसपे इंसिडेंट हो रहा है या जिसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो सरफेस का एरिया भी पर यूनिट में लेंगे। तो इंटेंसिटी आई दैट इज गिवन बाय एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर टाइम, that is U by 80, energy U by area into time. Okay, so this is the definition of intensity of electromagnetic. Okay, तो यहां पे I is equal to energy per time, energy per unit time, that is work per unit time. Okay, the rate of work that is called power. तो यहां पे हम इंटेंसिटी I को ऐसे भी बना सकते हैं, पावर P पर यूनिट एरिया। ओके, तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू पावर बाय एरिया भी दिखा सकते हो। समझ में आया कि नहीं, है ना? तो इंटेंसिटी का यूनिट यहां पे दूसरा क्या बन सकता है, तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इज गिवन बाय पावर, तो दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, और वॉट दैट इज जूल पर सेकेंड। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, यहां से भी लिख सकते हो एनर्जी बाय एरिया टाइम। क्लियर? और यहां से आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाना हो तो भी बना सकते हो। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको बनाना है, ओके, तो वो यहां पे चलो जूल, तो जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT 1 to 2, but last 2 is minus. Okay, meter square that is length square, L2, and second that is time T1. Okay, चलो तो यहां पे अगर हम मिक्सअप करते हैं तो mLT, ओके, तो M1 ये आपको खुद से आना चाहिए, L2 तो यहां पे कैंसल हो जाएगा, तो L0 और T -2 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1, -2 -1 -3 it will be. So this is the dimensional formula of intensity of radiation, है ना? और also intensity of electromagnetic wave radiation also is given by I is equal to rho z. I is equal to rho z. उसका रीजन इंटेंसिटी दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, और रो दैट इज एनर्जी डेंसिटी। और ये रो जो है वो, ये जो रो है वो एनर्जी डेंसिटी है, तो उसका इक्वेशन तो हमने प्रूव किया हुआ है, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ओके, चलो तो ये I इज इक्वल टू रो जी कहता है, कैसे आता है? तो ये देख लेते हैं। तो I इंटेंसिटी I दैट इज जूल
पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, बराबर है। ओके, तो जूल दैट इज एनर्जी, और अगर हम इसको मीटर स्क्वायर है ना यहाँ पे, चलो तो वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो जूल मीटर और मीटर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहां पे आपको मिलेगा जूल इंटू मीटर डिवाइड बाय मीटर क्यूब इंटू सेकेंड। ओके, तो दैट इज जूल पर मीटर क्यूब, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट इज एनर्जी डेंसिटी। और दूसरा क्या रह गया, मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, that is c, that is why we can say intensity, that is rho c, not rho c, it's rho c, where rho that is energy density epsilon 0 e square, तो ये भी हमने प्रूव किया हुआ है। ओके, तो इस इंटेंसिटी के इक्वेशन के बेस हमारे पास दो इलास्ट्रेशंस है, तो यहां पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो इंटेंसिटी दैट इज पावर बाय एरिया एंड इंटेंसिटी दैट इज रो जी। तो इलास्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट होगा। आज हम कंप्लीट करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 5। तो आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपको क्या दिया गया हुआ है, तो प्रोड्यूस बाय रेडिएशन ऑफ बल्ब ऑफ 100 वॉट, तो वॉट दैट इज यूनिट ऑफ पावर। ओके, तो यहां पे आपको पावर ऑफ बल्ब दैट इज कैपिटल P 100 वॉट तो है, बट लास्ट लाइन में देखिए कि एफिशिएंसी ऑफ बल्ब जो है वो ओनली 2.5% है। कितना है एफिशिएंसी ऑफ बल्ब, यहां पे 2.5% है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर ऑफ बल्ब है 100 वॉट, उसका हम 2.5% कंसीडर करेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 100 वॉट के साथ 2.5% मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, तो पावर हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 100 इंटू 2.5%, अगर निकाले तो डिवाइड बाय 100, दैट इज व्हाट। ओके, तो वी हैव पावर P इज इक्वल टू 100 कैंसल हो जाएगा, तो वी विल हैव पावर 2.5 वॉट। ओके, और दूसरा है डिस्टेंस दैट इज, अगर हम कंसीडर करें कि चलो r, ओके, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, तो हम यहां से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड B फाइंड करना है, तो इंटेंसिटी को हम देखेंगे। ओके, तो यहां से देखिए कि इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 1, दैट इज पावर बाय एरिया, है ना। और दूसरा इंटेंसिटी I इज इक्वल टू रोजी, और रो दैट इज एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, तो एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू C। ओके, तो यहां से हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो वी विल हैव पावर बाय एरिया, ओके, इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू C। ओके, और यहां पे एरिया जो होगा
वो यहाँ पे बल्ब है, बल्ब स्फीयर रहता है, स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम जो फाइंड करना है वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले ई स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो पावर P डिवाइड बाय A एप्सिलॉन 0 इनटू C। ओके, तो पावर डिवाइड बाय एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इनटू C। ओके, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो वैल्यू यहां पे पुट डाउन करते हैं, तो 2.5 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 3 स्क्वायर, डिस्टेंस 3 मीटर है ना। ओके, तो 3 स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, और C दैट इज 3 इंटू 10⁻8। चलो, तो E स्क्वायर का वैल्यू यहां पे कितना आएगा, तो 10⁻12 प्लस 8, 10⁻12 प्लस 8 -4 ऊपर जाएगा, तो दैट इज 10⁻4। ओके, और बाकी के जो वैल्यू है वो 2.5 डिवाइड बाय में जो भी होता है वो देख लेते हैं। ओके, तो ऊपर कितना है 2.5 और डिवाइड बाय वैल्यू कितना आएगा, तो बाकी का सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 8.85 इंटू 3 दैट इज 3001 समथिंग, तो वो 3000 रहेगा। ओके, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाय 3000 इंटू 10⁻4। ओके, तो 2.5 डिवाइड बाय, चलो 2.5 डिवाइड बाय 3000 हम करेंगे, तो वी विल हैव 0.00083। कितना आएगा E स्क्वायर का वैल्यू 0.00083 इंटू 10⁻4। ओके, चलो, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो 10⁻4 है ना यहाँ पे, तो चलो 4 डिजिट से यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू 8.3। ओके, तो E इज इक्वल टू 8.3 का रूट हम करेंगे, तो 8.3 का रूट कितना होगा, तो 8.3 का रूट दैट इज 2.88। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा 2.88 वोल्ट पर मीटर, दैट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड E by B is equal to C। तो B is equal to E by C, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E that is 2.88 और डिवाइड बाय C that is 3 into 10⁻8, तो वैल्यू विल बी 10⁻⁻8 में आएगा, तो 2.88 डिवाइड बाय 3 देखते हैं, तो 2.88 डिवाइड बाय 3 वी विल हैव 0.96। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो B का वैल्यू दैट इज B इज इक्वल टू
9.6 और एक पॉइंट यहाँ पे राइट साइड पे गया तो इंक्रीज किया ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करना पड़ेगा तो 10 raised to -1, -8 -1 -9, that is Tesla. Okay, so this is the value of magnetic field. Clear? That is also we can say nano Tesla. तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल बाकी है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम, दैट इज विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, गामा रे, एक्स रे, है ना। तो उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे, तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो ये तो दो न्यूमेरिकल्स अपने पुराने कॉन्सेप्ट के बेस हैं, और ये जो इलस्ट्रेशन 5 उसके बाद जो 4 करेंगे वो तो इंटेंसिटी के बेस है। समझ में आएगा आपको? पक्का? ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा। Thank you very much.